आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या के रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी तीव्र इच्छा है। यह सुनकर सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी उनसे बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अतः मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो सब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के कारण से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो आप। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? आप निसंकोच कहिए। तब नारद जी विष्णु जी से बोले कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर आप दया रखते हो तो मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। यह सुनकर श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वही बात मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में ही पुण्य देने वाला एक दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करते हुए मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के ये वचन सुनकर नारद जी उनसे बोले कि इस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है इस व्रत का? किसने यह व्रत किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? सब आप विस्तार से कहिए। तब भगवान बोले कि हे नारद, दुख व शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में सांठी का चूर्ण ले। शक्कर तथा गुड़ लेकर और सब भक्षणियों के पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करे तथा बंधु बांधवों के सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भी भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ उस समय को व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कलिकाल में मृत्युलोक में यह मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर उससे आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र,
नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? तब वह दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए भगवान उससे बोले कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे विप्र, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब वह निर्धन ब्राह्मण सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है, मैं उसी व्रत को करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे कि बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत को करने से वह विप्र सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास इस व्रत को करने लगा। तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। हे ऋषियों, इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ यह सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को धारण किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा है। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह तुमसे कहता हूँ सुनो। एक समय वह विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यार से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर उस विप्र को नमस्कार करके कहने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है, कृपा मुझे भी बताइए। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। उस ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का मैं उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रह रहे थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों के दामों से चौगुना दाम मिले। तब वह लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न मन से पके हुए केले की फली, शक्कर, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को पहुंचा। फिर उसने अपने घर जाकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। तृतीय अध्याय सुनेंगे। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ तुमसे, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ उनसे पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। तब राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह
एक महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु उनसे आदर पूर्वक इस प्रकार से बोला। साधु ने कहा कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहिए। मैं भी आपके कहे के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को मैं करूंगा तो मुझे भी संतान अवश्य ही मिलेगी। राजा से सारा विधान पूछकर और सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह साधु आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस उत्तम व्रत का वर्णन सुनाया और उससे कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कही। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी कन्या जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब संतान पैदा हो गई, उसका नामकरण हो गया, तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को करिए। तब यह सुनकर वह साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर मैं यह व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु नगर को चला गया। अब कलावती पितृगृह में रहती हुई दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर उससे कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा को पाकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचा और वहां वह देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य फौणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को वह करना भूल गया। तब श्री भगवान उस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल वह साधु नामक बनिया अपने जमाता के साथ समुद्र के समीप ही स्थित रतनसारपुर नामक एक नगर में गया और वहां जाकर उन दोनों ससुर जमाई ने चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करना शुरू कर दिया। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु जब चोर ने राजा के दूतों को अपने समीप आता हुआ देखा तो चोर घबराकर भागता हुआ राजा के उस धन को वहीं चुपचाप रख गया जहां पर कि वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु नामक वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो उन दोनों ससुर और जमाई को पकड़कर राजा के पास ले जाकर वह दूत बोले कि महाराज, हम इन दोनों चोरों को पकड़कर लाए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें आज्ञा दीजिए। तब राजा ने उन्हें आज्ञा दी कि इन्हें कारावास में डाल दो और फिर उन्हें कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर रहती हुई बहुत दुखी हुई और उनके घर पर जो धन रखा हुआ था उस सब धन को भी चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को अपने घर पर वापस आई। जब वह घर आई तो उसकी माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तब वह कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के ये वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और कहा कि हम भी यह व्रत करेंगे। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान से यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। इसी के साथ यह प्रार्थना भी की कि हम सबका अपराध आप क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर उनसे कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातःकाल ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुमने ले लिया है वह धन उन्हें वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा समस्त धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण
राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया सभी को। फिर दोनों वाणी पुत्रों को राजा ने कैद से मुक्त करके अपनी सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। तदंतर राजा ने अपने मीठे वचनों से उनसे कहा कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना भी धन लिया था राजा ने उससे दुगना धन देकर उन्हें आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। चतुर्थ अध्याय सुनेंगे। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा अपनी आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर निकलने पर ही दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? यह सुनकर अभिमानी माणिक अर्थात हंसता हुआ वह साधु नामक वैश्य इस प्रकार से बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है आपकी? मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य का यह कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने उससे कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। और इस प्रकार से कहकर वह दंडी वेशधारी भगवान वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी हुई देखकर बड़ा ही अचंभा किया तथा नाव में बेलपत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा जब उसकी खुली तो मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद उससे बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के यह वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके दंडी वेशधारी भगवान से वह बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए आप मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब यह देखकर दंडी भगवान उससे बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। यह सुनकर वह साधु वैश्य बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी आप रक्षा करो और पहले के समान नौका में मेरे धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा के अनुसार उसे वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके साखियों के सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को उसने घर भेजा। तब दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार करके उससे कहा कि साधु वैश्य अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण का पूजन करके अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी में अपने पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव के सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोते हुए जमीन पर मूर्छित हो गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु नामक वैश्य दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करो। उसके दीन वचनों को सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण उस पर प्रसन्न हो गए। तदंतर वहां एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इससे उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर भगवान का प्रसाद खाया और फिर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में वह स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पंचम अध्याय सुनेंगे। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा, किंतु फिर भी वह राजा वहां नहीं गया। अभिमानवश उसने नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां नगरी में पहुंचकर उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया। तब वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजा के राज्य में सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर वह राजा मृत्यु होने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन को धन मिल जाता है और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह मनुष्य बैकुंठ धाम को जाता है। हे ऋषियों, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का जो राजा था, उसने अगले जन्म में राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण हुई। आइए अब हम सब मिलकर आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भई कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण चिन चिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीना दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सक देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सभी बोली सत्यनारायण भगवान की जय। आपको यह कथा कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय लिखकर अवश्य बताइए।